संत वाणी में आज सुल्तान बाहू का एक पद लेने जा रहे हैं। सुल्तान बाहू का जन्म 1629 ईस्वी में हुआ और 1690 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर सुल्तान बाहू अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सुल्तान बाहू राती रत्ती नींद ना आवे। विरह की बात कर रहे हैं, परमात्मा के प्रेम की विरह की बात कर रहे हैं कि परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा की विरह में रात रत्ती भर भी नींद नहीं आती है। कई संतों ने विरह की बात की है, कैसे परमात्मा से विरह में जीना होता है। जैसे संत मीराबाई इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कह रही है, रात दिवस मोहि नींद न आवत। रात दिन मुझे नींद नहीं आती है। भावे अन्न न पानी, न तो भोजन अच्छा लगता है न पानी पीना अच्छा लगता है। ऐसी पीर बिरहतन भीतर जागत रैन बिहानी। कहते हैं विरह की ऐसी पीड़ा भीतर सालती रहती है कि जागते हुए रात कब बीत जाती है, कब रात आ जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। कहते हैं सुल्तान बाहू, राती रत्ती नींद न आवे आ दिहा रहे हैरानी हो। और दिन भर बेचैनी बनी रहती है, परमात्मा से कब मिलन होगा, कैसे मिलन होगा। इस बात को दादू साहब कहते हैं, बिरहनी बपू न संभारे। बेचारी जो बिरहीन है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। निस्दिन तलफ है राम के कारण और अंतर एक विचार है। बस एक ही विचार चलता रहता है कि अपने प्रियतम से कैसे मिलन हो। रात दिन बस राम की विरह में तड़पना होता है। कहते हैं दादू साहब, आतुर भई मिलन के कारण कहीं कहीं राम पुकारे। बस राम से प्रेम है, राम प्रियतम है, बस राम की पुकार चल रही है और मिलन की जो तड़प है, वो बेचैनी है, वो बनी हुई है। सांस उसांस निमिख नहीं बिसरे। और सांस लेते हैं कि सांस छोड़ते हैं, एक पल भी राम का विस्मरण नहीं हो रहा है, राम की सतत याद बनी हुई है। और जीतती तो पंथ निहारे, और रास्ता निहार रहे हैं, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, कब राम का आना होगा, कब प्रियतम का आना होगा, कब प्रियतम से मिलन होगा। कहते हैं कि राम वियोग विरह की जारी और न कोई भावे। बस राम के विरह में, राम के वियोग में जीना हो रहा है और दूसरा कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। दादू दर्शन बिन क्यों जीवे राम स्नेही हमारे। कहते हैं दादू साहब कि राम के दर्शन के बिना कैसे जीना संभव है। राम हमारे प्रियतम है, राम हमारे प्रेमी हैं, उनके बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कहते हैं सुल्तान बाहू, आरिफ दीगल आरिफ जाने। कहते हैं कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये फ़कीरों की बात है, और फ़कीरों की बात कोई फ़कीर समझ सकता है, दूसरा कौन समझेगा। जिसके लिए संत मीराबाई कह रही है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐ सखियों मैं तो प्रेम में दीवानी हो गई हूँ। मेरो दर्द न जाने कोई, लेकिन मैं किस लिए दीवानी हूँ, मेरे भीतर व्यथा क्या है। ये व्यथा, ये जो मेरा दर्द है, ये कोई समझ नहीं सकता। घायल की गति घायल जाने की जन लाई होई। कहते हैं कि जैसे घायल कोई व्यक्ति है, उसको क्या पीड़ा हो रही है, वह दूसरा कैसे समझ सकता है जब तक वो खुद ही घायल ना हो या जानबूझ करके अपने को घायल न कर लिया हो। कहते हैं सुल्तान बाहू, आरिफ की गल आरिफ जाने, क्या जाने नफसाने हो। संसारी आदमी जो काम वासना में ग्रस्त है, धन वासना में ग्रस्त है, तो जो नफ्स है जिसको वासना है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा संसारी व्यक्ति भला कैसे समझ सकता है फ़कीरों की बात को। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, राम के नाम से भूलना नहीं है। कहते हैं राम के नाम को, ओंकार तत्व से नाम साधना शुरू होती है। कहते हैं कि उसको भूलना नहीं है। खाएगा यार तू फेर गोता, और अगर तू भूल गया, ओंकार को भूल गया, नाम को भूल गया, राम के नाम को भूल गया, तो भव सागर में गोता खाना, भव सागर में डूबना तुम्हारी नियति है। काम और क्रोध में लगा दिन रात तू। सांसारिक जीवन है क्या, कामना और क्रोध, यही तो है।
लोभ और मोह का खेत जोता, और लोभ और मोह का लोग खेत जोतते रहते हैं और की मांग बढ़ती रहती। ये लोभ है, और जो आ गया उसकी पकड़ बनी है, उसके खो जाने का डर हमेशा सताता रहता है। कहते हैं सुल्तान बाहू, कर इबादत पछोता से, या तो इबादत करो, या तो साधना करो, या तो राम की याद करो, और नहीं तो एक बात याद रखो कि अंत में तुमको पछताना होगा। जब मृत्यु घेरेगी, जब बुढ़ापा आएगा, तो हाथ मलने के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। तुमने नाम तत्व को अभी तक नहीं जाना, तुमने ओंकार तत्व को अभी तक नहीं जाना, तो तुम अभागे हो। पानी को ऐसा बूंद बुला क्षणमाह बिलाना रे। ये जीवन है क्या? जैसे पानी में बुलबुला उठता है और क्षण भर में गल जाता है, नष्ट हो जाता है, बस ऐसा ही जीवन समझ लो। कोठा महल अटारिया बहुत सुख बखाना रे। कोठा बनाते हो, महल बनाते हो, मकान बनाते हो और सोचते हो कि बड़ा सुख है, ज्यों आया त्यों जाएगा, बिखिया लपटाना रे। मगर विषय भोगों में जो तुम लिपटे हुए हो, इस बात को याद रखो कि जैसे खाली हाथ आए थे, ऐसे ही यहाँ से खाली हाथ विदा हो जाना है। और हाथी घोड़ा महल खजाना सब गर्द सब आना रे। और ये जो हाथी, ये घोड़ा, ये महल, ये खजाना तुमने जो जमा कर रखे हैं, ये सब अंत में धूल में मिल जाने वाले हैं। क्षण में प्रलय होते हैं, पीछे पछताना रे। कब प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए, कब विनाश आ जाए, ये बिल्कुल तुम्हें पता नहीं है, और उस समय पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। कहते हैं सुल्तान बाहू, कर इबादत पछोता से, आज जाया गई जवानी हो। तो अभी कर लो इबादत, समय रहते इबादत शुरू करो, साधना शुरू करो, नहीं तो जवानी चली जाएगी और बुढ़ापा आएगा। उस समय साधना करने की स्थिति में भी तुम नहीं रहोगे, क्योंकि देह में व्याधि घेर लेगी, दर्द घेर लेगा। फिर राम की याद करोगे कि दर्द की याद करोगे? जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जात कद मद को मातो रे। कहाँ ये मतवाले हुए अहंकार में फूले जा रहे हो। तन धन जोबन देख ही गरबानो, और माया रातों रे। और अपने तन की जवानी देखकर या अपना धन देख करके, और इतना जो तुमको अहंकार है, तो ये माया रातों रे। और दिन रात माया में जो मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरे संबंधी, बस इसी में तुम मूर्छा में जीते रहते हो। कहते हैं सुल्तान बाहू, और हक हजूर उन्हानु हासिल। मगर एक बात याद रखो, ये जो हुजूर से हक, हुजूर से मिलना है, जो परमात्मा से ये मिलन है, परमात्मा से मिलन का जो हक है, वो सबको प्राप्त नहीं होता, सबका ये सौभाग्य नहीं है। कुछ लोगों का ही ये सौभाग्य होता है। जिसके लिए बुल्ले शाह कहते हैं, भला होया असी दूरी छुट्टी। कहते हैं कि अच्छा हुआ, अब जो परमात्मा से मेरी दूरी थी, बस वो दूरी का जो झंझट था, बस वो छूट गया है। क्यों छूट गया है? नेड़ियों लाल लघेई, क्योंकि पास ही अपने प्रियतम को हमने पा लिया है और जाना कि मेरा प्रियतम मेरे पास है, उससे मेरी सारी दूरियां मिट गई हैं। बुल्ले शो इनायत करके, और कहते हैं जैसे इनायत शाह उनके गुरु हैं, कहते हैं कि गुरु की ऐसी कृपा हुई है कि शौक शराब दितोई। कहते हैं कि प्रेम की शराब मेरे गुरु ने पिला दी है, और बेखुदी में प्रभु का मिलन संभव हुआ है। कहते हैं सुल्तान बाहू, हक हजूर उन्हानु हासिल, जिन मिलया पीर जिलानी हो। ये परमात्मा से मिलन का हक केवल उनको प्राप्त होता है जो अपने सदगुरु से मिल लेते हैं, सदगुरु से नाता जोड़ लेते हैं। जैसे सुल्तान बाहू के जो गुरु थे वो जिलानी शाह थे, उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रकारांतर से कह रहे हैं कि जो अपने सदगुरु से मिल पाता है वही परमात्मा से मिलन का हक प्राप्त करता है। इसको आनंद गीता में मैंने कभी लिखा था, गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पचड़ा। गुरु के पीछे गोविंद मिल जाता है, बाकी जो भी साधना के नाम पर तुम करते हो बस वो केवल पचड़ा है और कुछ भी नहीं है। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।